श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरारुग्भयमृत्युनाशं धातारमीशं विविधौषधीनां धन्वन्तरिसमारम्भां जीवकाचार्यमध्यगाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। हरे कृष्णा। जय धन्वंतरी। तो आज हम देखने वाले हैं कि रजस्वला परिचर्या के बारे में, जिसके विषय में बहुत कुछ यूट्यूब चैनल्स या बहुत कुछ कथावाचक द्वारा या बहुत कुछ अन्य अन्य संप्रदाय द्वारा अलग अलग मिथ्स फैलाए जा रहे हैं। अलग अलग कुछ मतलब बोला जाता है जहाँ पे मतलब कुछ आधार नहीं होता है, और उनको कुछ पता भी नहीं होता है कि इस बारे में कि उन्होंने कुछ चरक संहिता या सुश्रुत संहिता या वाग्भट या कोई आयुर्वेद का कोई तंत्र या कोई ग्रंथ पढ़ा ही नहीं की होती। वो आधा अधूरा कुछ नॉलेज लेकर बोल देते हैं। आधुनिकता के नाम से, आधुनिक साइंस के नाम से बोला जाता है, पर इसका भी एक कुछ शास्त्र है। इसके बारे में थोड़ा सा भी विचार न करके बोल देते हैं। जैसे कि जनमानस में आप ये भी बोल सकते हैं कि हमें कुछ उस बारे में पता नहीं, हम उसको नहीं फॉलो करते, जिसको फॉलो करना है वो फॉलो कर सकते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं। पर हर एक की होड़ लगी हुई होती है कि ये गलत है, ये गलत साबित करने के ऊपर ये आचरण नहीं करना चाहिए, इसका आचरण करके क्या फ़ायदा, ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ लोग अभी हम देखते हैं टेलीविज़न पर कि जो एडवर्टाइजमेंट आती है पेपर पैड की या कुछ अलग अलग एडवर्टाइजमेंट आती ही रहती है। तो उसमें एक है कि उसमें हम देखते हैं कि विस्पर अगर आप यूज़ करते हैं या कुछ और चीज़ पैड आदि कुछ कंपनी का यूज़ करते हैं, उससे उसका कुछ लेना देना नहीं है। स्वच्छता ही उसका अंग है, स्वच्छता ही उसका प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ नहीं है। इस स्वच्छता को देखकर नहीं बनाया गया है रजस्वला परिचर्या। ये कोई हमारे जैसे वैद्यों ने नहीं बताया गया है, जिनको समग्र विश्व मानता है, जिनको समग्र विश्व चरक आदि जी को फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से जाना जाते हैं, जिनको जगत ने माना है, ऐसे सुश्रुत महामुनि जो फादर ऑफ सर्जरी के नाम से जाने जाते हैं, ऐसे बड़े बड़े महात्मा द्वारा ये ग्रंथ लिखे थे, उन्होंने दिया है। तो उन्होंने ये जब सब देते हुए ऐसा नहीं लिखा कि मतलब उन्होंने कोई प्रेशर नहीं डाला कि ये करना ही है या मतलब करो, ऐसे ज़बरदस्ती ये करना ही होगा। कोई पाखंड विवाद मतलब सामने नहीं रखा, उसका एक शास्त्र रखा है, शास्त्र को लिखा है। वो जब लिखते हैं तो उनको सब जगत फॉलो करता है। तो उन्होंने ये जो लिखा है उसको कोई पढ़ता नहीं है आजकल, उसको कोई समझता नहीं है। तो वो ये सब चीज़ें प्रॉब्लम्स हमें सामने मतलब आती है, और बहुत कुछ प्रॉब्लम्स को हमें फेस करना पड़ता है। जैसे कि हम देखते हैं कि रजस्वला परिचर्या जो है, कुछ बोलते हैं ये तो पाखंड है, ये तो ऐसे ही लोगों ने दिया है, ये तो फालतू की परंपरा है, दादा मम्मी की कहानी जैसा है, ऐसा मतलब, या नाना जी ने बताया है, ये नानी ने बताया गया है, ऐसा कुछ बोलकर उसको बेदखल किया जाता है आचरण से। तो ये आचरण करना जरूरी इसलिए भी है। तो सुश्रुत चरक आदि ने ये सब लिखा कि ये कितना महत्व का है, और उसको ऐसे नहीं बता सकते कि हस्तामलक की तरह कि इसका ये फायदा है, मतलब इसका ये है नुकसान है, ऐसा दिखाई नहीं, मतलब दिखाई नहीं दे पड़ता है, धीरे उसका धीरे धीरे असर होता है। तो उसको हम चरक आदि जो ग्रंथ मतलब महान मुनि होकर गए हैं, वो क्या कहते हैं, यदि इच्छा पारमेश्वरी, ये आपकी इच्छा परमेश्वर की इच्छा, ऐसे बोलकर वो कुछ आगे नहीं बोलते हैं, क्योंकि ये चीज़ को प्रभाव को जाना जा सकता है। उसके लिए आपको एक समय देना होगा, आपको इसके ऊपर विश्वास रखना होगा, तो आप इसको मतलब उसका अनुभव कर सकते हैं। जैसे कि आप बोलने से कुछ नहीं, तो कुछ आप पालन जब करेंगे तो आपको इसका असर समझ में आएगा।
एक 100 लड़कियों का ग्रुप बना दिया तो उसमें 50 लड़कियों को पालन करने के लिए कहा, 50 लड़कियों को पालन करने के लिए नहीं कहा। तो जो पालन करने वाली है उनका अनुभव और 50 लड़कियों ने जो पालन नहीं किया है उनका अनुभव देखिए, 1 साल का या 6 महीनों का बहुत कुछ बदलाव ला सकता है। बहुत कुछ वो मतलब समझ में आ सकता है कि इसका प्रभाव क्या है। तो आज हम देखेंगे रजस्वला परिचर्या का एक जो पहला पालन है, उसमें पहली परिचर्या जो है वो स्नान। जैसे हम देखते हैं कि यह हम देखने वाले हैं अष्टांग हृदय के शारीर स्थान अध्याय के शारीर स्थान का पहले अध्याय का देखने वाले हैं। 23 और 24वां जो श्लोक है उसके आधार से देखने वाले हैं। तो उसमें जो आता है ऋतुचर्या का पहले स्नान के बारे में कि जब रजस्वला का बताया गया है कि रजसा नारी शुद्धति नारी नदी वेगेन शुद्धति, ऐसे कहा गया है। जो रजस है मतलब वो उससे जो नारी है वो शुद्ध हो जाती है, और नदी जो है वो वेग से शुद्ध हो जाती है। उसको कैसे भी आप साफ करें नदी को तो वो उतना साफ नहीं होती, जब वेग आता है तो अपने आप जो इतना निर्मल हो जाती है। तो वैसे ही नारी भी उसी टाइम शुद्ध होती है। पर हमारे ऋषि महामुनि ने इसको एक ऐसा देखा कि आगे जाकर देखा कि ये जो स्त्रियां है, ये जो माता जी है, ये भक्ति के नाम पर, पूजा अर्चना के नाम पर क्या करेगी, स्नान करेगी। तो इसलिए उनको कहा ये पूजा अर्चना उनके लिए निषिद्ध है। और ये देखकर उन्होंने फिर स्नानादि नियमों कुछ उसको धर्म के साथ जोड़ दिया। और धर्म के साथ जोड़ने के साथ ही आप मतलब करेंगे, श्रद्धा से अच्छे से पालन करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि कहाँ कोने में जाकर बैठना है या उसको एकदम अछूत करके रख दिया, ऐसा नहीं है। ऐसा कहा भी ग्रंथ में कैसे भी इसमें नहीं लिखा है। इसका परिपालन करना चाहिए। जितना अच्छा परिपालन करेंगे उतना अच्छा आपका गर्भाशय, आपका जो संतति, आप ये बहुत अच्छा मतलब आपका स्वास्थ्य रहेगा। इसका जो पहला नियम जो बताया गया है, स्नान वर्जित है। पहले नियम में स्नान पूर्णतः वर्जित है। तो जैसे आप बोलोगे स्नान वर्जित, तो स्नान वर्जित क्या करने का कारण क्या है कि जब आप जैसे बुखार में, हमारे जो गुरु महाराज जी है उन्होंने ये सब ढूंढ निकाला, बहुत सारे ग्रंथ का रिसर्च किया, बहुत सारे वर्षों का अनुभव से उन्होंने क्या किया कि ये देखा कि जैसे बुखार में हम जब स्नान नहीं करते हैं वैसे ही इसमें भी स्नान नहीं करना। बुखार में जैसे क्रियाएं होती है शरीर में, वैसे ही इसमें भी क्रियाएं होती है। जैसे कि बुखार में शरीर जो है वो हीट है जो उत्सर्जित करता है, वैसे ही गर्भाशय की जो पूर्णतः हीट है वो उत्सर्जित करता है। एक साइकिल चलती है, तो उसमें हमें आगे जाकर नुकसान हो सकता है। नुकसान माने शरीर का जो आगे कुछ मासिक धर्म जो आगे जाता है तो उसका कुछ महीने बीत जाते हैं तो उसमें आपको समझ में नहीं आता। पर जब वो बहुत दीर्घ हो जाता है, बहुत कुछ समय बीत जाता है उसमें, तो आपके क्लॉट्स, ब्लड डिस्चार्ज होना, ब्लड डिस्चार्ज होना, या फिर कुछ ग्रंथि तैयार होना, या फिर अस्वस्थ लगना, या फिर और कोई बीमारी उत्पन्न होना, ऐसे बहुत कुछ नुकसान हमें देखने को मिलते हैं। तो जैसे कि जब स्नान नहीं करना है तो क्या करना है, जैसे बुखार में हम स्वच्छता अपनाते हैं, एक कपड़ा लेते हैं, ऊपर शरीर के ऊपर से शरीर को साफ कर सकते हैं। और इतना से भी अच्छा पालन हो सकता है। उसको जैसे बुखार में 3 दिन हम स्नान नहीं करते, वैसे ही इसमें 3 दिन स्नान नहीं करना है। चौथे दिन से हमें कंधे से स्नान कर सकते हैं, और 5वें दिन पूर्णतः ऊपर से, मस्तक से ऊपर से स्नान कर सकते हैं, बाल धो सकते हैं। तो जो आयुर्वेद की परिभाषा में स्नान का जो महत्व है बहुत बड़ा है। सबके लिए स्नान कहा जाता है, पर इधर स्नान रुकवा दिया है। स्नान का कितना महत्व बता दिया है पूरा। मतलब स्नान निर्मल करता है, स्नान चेतना को बढ़ाता है, स्नान
स्नान से थकान दूर हो जाती है, और इधर स्नान के लिए वर्जित कहा गया है। तो इसलिए भी सोचने जैसी बात है, इसके ऊपर भी आपने सोचना चाहिए। अब फिर इधर स्नान वर्जित किया है तो बहुत बड़ा शास्त्रीय कारण है, बहुत बड़ा मतलब उनका रिसर्च है। तो हमें देखना चाहिए कि इधर स्नान नहीं करना है, कोई लज्जा का बात नहीं है। हाँ, हम जब स्नान करने के लिए जाते हैं तो स्नान करने के लिए जाना है, सिर्फ कपड़ा गुनगुना पानी लेना है, थोड़ा सा कपड़े से जैसे बुखार के समय हम करते हैं वैसे ही करना है। और दूसरा जो नियम है वो नियम है परिश्रम। परिश्रम से लेकर माने हम बहुत जगह जाते हैं, बहुत जगह हमें जैसे कि एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं पीरियड्स की जो पैड होता है, वैप वैप वैस ये अलग अलग कंपनी का जो नाम होता है वो आप मतलब यूज़ करते हैं, और कुछ उसे बोलते हैं कि जी लो अपनी ज़िंदगी। और वहाँ पे पूरा मतलब फ्रीडम है, हमें अभी कुछ ये नहीं रहा, एक पैड के कारण दिखाते हैं कि अभी कुछ तकलीफ नहीं रहा, अभी सब ठीक है, अभी आप काम पे जा सकते हैं, अभी आप कितना भी दूर जा सकते हैं, कैसे भी जी सकते हैं, कैसे भी उछल कूद कर सकते हैं। इतने में ये दिया नहीं है। ये इसलिए परिचर्या नहीं दी कि आपको ऐसा इतना से ही मतलब रजस से शुद्ध रखना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रजस के लिए शुद्धता रखने के लिए इतना प्यार के लिए होता तो इतना क्यों देते। अभी मॉडर्न साइंस भी इतना नहीं देता है, उतना आयुर्वेद में लिखा है, तो अगर रिसर्च हुआ है उसके ऊपर। पर पैड पैड ही देना होता तो पहले ही बोल देते कि इतना कपड़ा लगा तो हो गया, तो इतना क्यों देते। तो एक पैड के लिए नहीं, उसका अलग हमें मन के स्तर पे, शरीर के स्तर पे, मन के स्तर पे, बुद्धि के स्तर तक हमें ही नहीं औरों को भी उसका परिणाम झेलना पड़ता है। आपकी मन की परिस्थिति अलग अलग हो जाती है। वैसे ही जब परिश्रम की बात आती है तो हम जब अलग अलग जगह जाते हैं, बैठते हैं, तो ये बात ध्यान में रखना है, वाक क्षयो वीर्य क्षयो बलियान। मतलब वाक क्षय से भी वीर्य क्षय है, वीर्य क्षय से भी वाक क्षय जो है वो बलिष्ठ है। माने सप्त धातु में से लास्ट वाला धातु जो है वो वीर्य धातु है पुरुष का, उससे कोई बलिष्ठ नहीं है, उससे ओज तैयार हो जाता है। और वही उससे भी वाक्य वाक हम जो बोलते रहते हैं कोई कुछ भी मतलब अनावश्यक बात, उससे बहुत सारा हमारा शरीर का ऊर्जा खपत हो जाती है। जैसे कि वाद विवाद करना, जोर जोर से बोलना, गुस्से से बोलना, क्रोध से बोलना, ये बात उस समय वर्जित करना चाहिए। उस समय ज़्यादा बातचीत नहीं करना चाहिए, उससे मतलब उससे बचना चाहिए। और परिश्रम माने प्रवास में है, प्रवास में बड़े बड़ा प्रवास होता है, तो प्रवास में हम ठीक से सो नहीं सकते, समय पे खा नहीं सकते, तो प्रवास करना भी वर्जित बताया गया है। उस समय भी बड़े प्रवास रहते थे, आज के समय भी कुछ कुछ बड़े प्रवास में जाना पड़ता है। अगर इधर उधर कुछ जाना है तो बात अलग है, पर बड़ा बड़ा प्रवास में नहीं जाना चाहिए। खुद ठीक समय पे खाना, ठीक समय पे सोना, ये सब होना चाहिए। ये नित्य क्रिया उस समय बहुत गौर से करना चाहिए। दूसरा बात है, परिश्रम के बाद क्या आता है, रसोई। रसोई का जिक्र इसलिए ले रहा हूँ कि रसोई बनाते वक्त हम हर रोज़ रसोई बनाते हैं, हर रोज़ रसोई का भोजन करते हैं। 27 दिन माता जी महीना में ये पूरा रसोई में ही होती है, पर 3 दिन के लिए आपको छुट्टी नहीं चाहिए क्या? 3 दिन के लिए आप आपके जो घर वाले हैं, पहले तो उस काल में तो कुछ नहीं था, होटल नहीं थे, रेस्टोरेंट नहीं थे, अब तो सब कुछ व्यवस्था हो गई है। अभी तो गोविंदा रेस्टोरेंट भी आया है। तो ये ऐसे बहुत कुछ चीज़ें अभी मिलती है, उपलब्ध है, पर उस समय इतना चीज़ें उपलब्ध नहीं होकर भी इजी वे से लोग पालन करते थे। और अभी इस समय बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध होकर भी इजी वे का पालन नहीं कर सकते। सब उपलब्ध है, ये है, वो ओवन है, वो गैस सिलेंडर है, मतलब सब कर सकते हैं। ऐसे बटन दबाए हो गए, ऐसे फ्रिज है, फ्रिज में कुछ वस्तु रख दी, ऐसे कर दिया, सब व्यवस्था है। तो पुरुषों को आपके घर के जो व्यक्ति है उनको पहले के पुरुषों को सब खाना बनाना आता था, और अभी के पुरुषों को आता है कि नहीं आता है। आता है तो बनाना चाहिए, नहीं आता है तो उनको सिखाओ, उनको बताओ, थोड़ा हेल्प करो। नहीं कुछ किया तो बाहर खाइए।
क्योंकि उस टाइम हमारी जो शारीरिक मनोवृत्ति होती है, मानसिक मनोवृत्ति होती है, वो अलग होती है। उस टाइम हमारे अंदर चिड़चिड़ाहटपन होता है। हम क्योंकि जो हम खाना बनाते हैं तो वो स्वयं पाक जो बनाने वाला की वृत्ति उस अन्न में उतर जाती है। ऐसा शास्त्र ही नहीं, वैज्ञानिक भी कहते हैं, अभी के आधुनिक साइंस भी कहते हैं, और हमारा जो पारंपरिक सांस्कृतिक जो धरोहर आदि जो लोग ये करते हैं, पहले से ही बोलते आ रहे हैं। और ये सब करते हुए क्या कर क्यों क्यों बचना है इससे, कि अग्नि से बचना है, अग्नि सेवन से बचना है। अग्नि सेवन उस काल में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अग्नि सेवन अगर करते हैं तो ब्रेस्ट कैंसर जैसे महा बीमारियां देखने को आज जो मिल रही है वो अग्नि सेवन से ही मिलती है। क्योंकि ब्रेस्ट का और गर्भाशय का बहुत गहरा कनेक्शन होता है, बहुत गहरा नाता होता है। तो इससे भी हमें बचना चाहिए। तो इससे जितना भी अच्छा बचोगे, या हमारे घर में जो कोई पुरुष है उनको सिखा कर उनको बता कर कर दिया तो बहुत अच्छा रिजल्ट इससे मिलता है, बहुत अच्छा फ़ायदा इससे मिलता है। तो ये रसोई करते वक्त भी ये ध्यान करना है, ध्यान रखना है। अग्नि आगे सेवन मतलब खाना बनाते समय हम आग के बहुत नज़दीक हाँ रहते हैं। हाँ, अग्नि से मतलब खाना बनाते समय अग्नि से दूर रहना चाहिए। इसलिए भोजन आदि है जो दूसरा कोई बनाएगा तो अच्छा रहेगा। तो पहले कैसे था, अ, एकत्र कुटुंब का पद्धति थी, एकत्र कुटुंब व्यवस्था थी। अभी जो है वो अलग अलग हो गई है। तो इससे वो उतना सब नहीं रहता है। पर उससे जो कोई पुरुष है तो वो करे। 3 दिन में क्या होता है, इतना थोड़ी ना आसमान को मतलब ये पड़ने वाला है। तो इसलिए 3 दिन तक अगर पुरुष मतलब हाँ, घर के जो प्रभु जी है या अ, घर के कोई जो पुरुष मतलब व्यक्ति है उन्होंने किया तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जैसे वैसे जो आप करेंगे वो हम खा लेंगे, पा लेंगे। इसमें कोई अशुद्धता का कारण से नहीं किया, ईर्ष्या के भाव से कारण से ये इसका मतलब विरुद्ध नहीं किया है कि रजस्वला का ये किया जाए वो किया जाए। पर रसोई का जो मन का जो मानसिकता है अ, वो भी उसमें उतर जाती है, चिड़चिड़ाहटपन होता है, उस समय बहुत पीड़ा होती है। किसी किसी को मानसिक द्वार से गुजर जाना पड़ता है उस समय। तो ऐसा समय में बताया गया है कि इसे रजस्वला के हाथों का ज़्यादा खाने से रुद्र रोग भी हो सकता है। और इधर मतलब जो कुछ तर्पक नाम का जो कफ रहता है इस मस्तिष्क में कीड़े भी पड़ जाते हैं। ऐसे मैं नहीं कहता, अमेरिका के लोग कहते हैं। तो और रिसर्च भी हुआ है बहुत सारा, और हमारे इधर हृदय स्थान का लिए बताया गया है। रजस्वला के रुद्र कृमि हो जाती है, रुद्र कृमि नाम है उसका, इधर होती है। तो रुद्र कृमि अगर से बचना है तो भी उससे मतलब आपको चेतना को आगे बढ़ाना है। तो सात्विक हम आहार लेते हैं, तो सात्विक आहार लेते समय हम तो आध्यात्मिक लोग हैं, तो हमें तो ये तो बिल्कुल जानना हो। किसी के कहने पर नहीं आना है। उनको कोई शास्त्र का ज्ञान नहीं होता है, वो कोई कुछ पढ़ के नहीं आते हैं। वो ऐसे ही बोल देते हैं, कुछ उसके ऊपर रिसर्च नहीं करते हैं कुछ भी। इसलिए बचना चाहिए उन लोगों को भी, क्योंकि 5-10 आपके फॉलोअर होते हैं, 10-15 आपके फॉलोअर क्या बोलेंगे, आप बोल दिए ऐसे ही, पर उन्होंने तो ले लिया। अभी कुछ ऐसे रील्स में या कहाँ कहाँ व्यासपीठ से भी बोल देते हैं कि रजो धर्म से क्या होता है। तो ऐसे कुछ बोलने वालों को कुछ ज्ञान नहीं होता, उस बारे में पता नहीं होता है, उसके बारे में कोई रिसर्च नहीं होता है, उसके बारे में कुछ अनुभव नहीं होता है। तो देखिए कि अगला जो है वो कैसे सोना है और क्या खाना है, उसका नियम ज़रूरी है। तो खाने का नियम पहले देखा जाए तो सात्विक खाना बहुत अच्छा माना गया है। सात्विक माने खिचड़ी मुलायम ऐसे नरम मूंग की दाल की, उसमें कुछ न हो। मिर्चा बिल्कुल वर्जित किया तो बहुत अच्छा है। गोल की भी यूज़ कीजिए, ब्लैक पेपर, और थोड़ा सेंधा नमक, थोड़ा सा घी, हो गया। और खाने में शुद्ध वस्तु का सेवन कीजिए, जैसे कि दूध आदि बने न ले तो अच्छा है। दूध से भी कुछ अपाय हो सकते हैं, क्योंकि दूध किसी किसी का पाचन में प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि एब्डोमिनल पेन रहता है, एब्डोमिनल कुछ कलाप उसमें होती है। तो इसलिए दूध थोड़ा सा असेवनीय बताया गया है। और कुछ औषधि लेनी है तो औषधि के साथ थोड़ा आधा कप या से ले सकते हैं। पर
भोजन में शुद्ध, जैसे तेला भुना हुआ, तीखा, अत्यंत तीखा, ऐसा चीज़ बिल्कुल भी नहीं खाना है। एकदम सात्विक रहना है और बहुत अच्छे से भगवान का नाम जप आदि आप ले सकते हैं। उसमें कोई ये नहीं है। पर जप माला कर होगी तो तुलसी महारानी जी की तो नहीं ली तो भी चलेगा। आप ऐसे अंतर मन से जप निहित करके बोल सकते हैं, मन से ध्यान करके भगवान का ध्यान कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, मानसिक पूजा कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आप और खाने में बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, अच्छी चीज़ों का सेवन करना है। जितना अच्छा चीज़ होगी उतना आपका सुलभता से मेंस्ट्रुअल साइकिल गुजर जाएगा। नहीं तो उसमें बहुत सारी कठिनाइयाँ आती रहती है, क्योंकि वो जो है वो काल जो है वो साइकिलिंग का काल रहता है। उस टाइम आपके जो ट्यूब होते हैं, ओवरीज होती है, उसमें जो अंडाशय ये अंड बीज आदि जो ये फाइब्रोइन ट्यूब ऐसे कहते हैं, तो वो जो उसको सुधार लाना होता है, उसमें बहुत कुछ क्रिया होती रहती है, कार्य होता रहता है, उसमें डिस्टर्बिंग हो जाती है। तो इस समय कम से कम सात्विक अन्न ले, इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। तला हुआ, भुना हुआ, तीखा, ऐसा चटपटा बाहर का कुछ अन्न आदि मत दिए। और जो पचने में बहुत हेवी हाँ, हो, पचने में बहुत हेवी मैदा है, और ये मैदा सब। आदि का चीज़ें ये सब नहीं लेना चाहिए। और तीसरा दूसरी बात माने सोने का व्यवस्था। सोने के लिए बहुत अच्छा सात्विक जगह होना चाहिए, शुद्ध जगह। जैसे कि हर रोज सोते उसी जगह बेड पे जाकर सोना अच्छी बात नहीं है। इसके लिए अच्छा, उसके लिए सात्विक। हमारे यहाँ पे जो चटाई होती है वो दर्भ, पता है ना, दर्भ, वो दर्भ ग्रास होता है, एक नदी के आसपास तट में मिल जाता है। उससे बहुत सारे विधि के लिए यूज़ किया जाता है, बहुत पवित्र माना जाता है। पूजा संध्या आदि करने के लिए, यज्ञ आदि करने के लिए उसका आसन तैयार किया जाता है। उसका आसन या उसका जो ये होता है, चटाई होती है, उसका यूज़ करने से बहुत अच्छा फल मिलता है। उसके ऊपर कुछ बिछोना एक डालकर साथ सो सकते हैं ज़मीन के ऊपर। बहुत अच्छा उसका रिजल्ट मिलता है, बहुत अच्छा उसका फ़ायदा देखने को मिलता है। तो ये आपका अलग अलग स्वप्न आना, उस टाइम अलग अलग बेचैनी होना या स्ट्रेस आना, ये सब क्रिया कम हो जाती है। तो इसका परिपालन होना ज़रूरी है। इसका परिपालन से आपको बहुत सारा अनुभव, अच्छा अनुभव ज़रूर मिलेंगे। और बहुत विश्वास के साथ कीजिए, नहीं तो हमें कुछ ज़रूरत नहीं है या किसी को कुछ ज़रूरत नहीं करो। कुछ जब होगा तब अलग से बहुत सारे लोग देख रहे हैं, पीसीओडी हो रहा है, फाइब्रॉइड हो रहा है, सिस्ट हो रही है, गर्भाशय का कैंसर हो रहा है, ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है। ये सब पहले नहीं था। अभी हम देखते हैं कि पहले हम देखते थे कि गांव की जो महिला है, अभी भी जो पालन करती है, उनका ऐसे गांव में जाते हैं तो वहाँ के जो लोग हैं, जो माता जी है, वो 100 में से 90 माता जी बहुत अच्छी रहती है, बहुत अच्छी दिखती है। और 10 माता जी को ही कुछ पीड़ा आदि कुछ प्रॉब्लम होता है, उसमें देखने को मिलता है कि वो पालन नहीं कर पाती। और ऐसा भी सर्वे किया कि जहाँ पे शहर आदि जगह 100 में से ही 4-5 माता जी ठीक है, बाकी सब किसी न किसी को कुछ प्रॉब्लम है। और 4-5 माता जी को बोला तो बोलते कि हम गाँव का नियम अभी भी फॉलो करते हैं, हम कुछ तकलीफ नहीं करते, मतलब कुछ ये नहीं करते, क्योंकि उससे हमें आगे जाकर परेशानी होगा, क्योंकि हम अपने परंपरा को मानते हैं। ऐसे वो परंपरा से लेते हैं, पर हम शास्त्रीय विधा से भी ले सकते हैं। शास्त्रीय शास्त्र क्या कहता है वो देखिए। और हमें क्या करना है, तो उस टाइम अगर कोई जो बोलते हैं तो क्या करें, करे तो क्या करें, आराम करें। उस टाइम क्या करना है, अच्छा अच्छे जो हमारा उलन होता है, वो क्या बोलते हैं, उलन ही ना, उलन का जो ये होता है, मतलब हमारा बकरी का आदि, जो मेंढे का, भेड़ 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 का जो बनता है, वो उलन का सूत, उससे हम अलग अलग स्वेटर आदि या घर के लिए, भगवान के लिए तोरण ऐसे बना सकते हैं। तो ये चीज़ शास्त्रीय बताई गई है, इससे बहुत कुछ लाभ होता है, क्योंकि मन मस्तिष्क के ऊपर कोई प्रेशर नहीं देना है, कोई स्ट्रेस नहीं देना है, स्ट्रेस लाना ही नहीं है बिल्कुल उस टाइम। तो इसलिए कुछ पढ़ने से दूर रहिए, चिंतन कीजिए, भगवान का नामस्मरण कीजिए, भगवान की मानसिक उपासना कीजिए, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। ये करते रहते ही
आगे क्या सोचना है, आगे का जो हम देखते हैं कि कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं उसमें, जैसे कि कुछ माताजियों को आर्तव जो है अलग अलग प्रकार के होते हैं, उसको आर्तव कहते हैं, आर्तव भी कहा जाता है मासिक धर्म को। तो कुछ आर्तव जब आते हैं तो उसमें एक होता है अल्पार्तव, एक होता है कष्टार्तव, एक होता है अत्यंतार्तव, अत्यंतार्तव, और तीसरा चौथा होता है नष्टार्तव। ऐसे 4 प्रकार के आर्तव बताए गए हैं। उसमें अल्पार्तव और कष्टार्तव का हम देखेंगे तो कष्टार्तव में अल्पार्तव माने कम आर्तव आना, मतलब अभी आज के दिन थोड़ा सा ही गया, एक हाथ दूसरा बूंद गया और फिर आया ही नहीं। तो ऐसा ही उसको अल्पार्तव कहते हैं। या कष्टार्तव माने बहुत आता है पर बहुत पीड़ा होती है, रोकथाम। अभी कष्ट से आता है और अल्प आता है, ये दोनों में रोकथाम होती है। उनमें क्या करना है, उस रोकथाम को हमें सुलभ करना है। तो इस औषधि में हमें दोनों के लिए क्या करना चाहिए, तो पहले तो ये करना चाहिए कि इस ऐसे वक्त अगर कष्टार्थ हो रहा है या अल्पार्थ हो रहा है तो उस वक्त देखना है कि 1 गिलास पानी लेना है, गुनगुना पानी, गुनगुना पानी मतलब गर्म पानी, जैसे चाय कैसे लेते गरम गरम वैसा, और 1 से 1.5 चम्मच शुद्ध देसी गाय का घृत लेना है। और उस समय आप लेते हैं तो आपका कमर दर्द होगा या कष्टार्थ हो रहा है तो तुरंत आपको लाभ मिलेगा। अगर अल्पार्थ सही से ठीक भी नहीं हो रहा है तो उस समय क्या करना चाहिए, और भी उपाय कर सकते हैं। उसका एक है कि आपका जो तमाल पत्र है उसको तेज पत्ता कहते हैं, वो तेज पत्ता को कुछ जैसे 1 लीटर पानी में आप 2 से 3 पत्ता ले सकते हैं। उसको उबालना है अच्छी तरीके से, और उसको ठंडा होने के बाद आप पूरा दिन तक ले सकते हैं। तो उससे भी जो रुका हुआ आर्तव है वो सुलभ तरीके से आ सकता है। और या कष्टार्थों में भी ले सकते हैं। और तीसरा उपाय है कि जो खारिक होता है, खारिक माने छुआरा, छुआरा जो होता है उसको आप सुबह दो और शाम को दो, बीज निकाल के ले सकते हैं। उससे भी आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी, कष्टार्थव नहीं होगा, सुलभता से आपका जो समय है वो उसमें जो काल है ऋतुचर्या का वो गुजर जाएगा। उसमें हम देखते हैं कि ये है कष्टार्थव और अल्पार्थव के लिए बताया। और जो अभी जो बताने जा रहा हूँ एक है अत्यंतार्थव के लिए क्या होगा कि आपके नज़दीक के जो वैद्य है उससे परामर्श करें या हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो इससे आपको मतलब अत्यांतर तो मतलब बहुत सारा डिस्चार्ज हो रहा है, रेट डिस्चार्ज, मतलब अभी तक 4 दिन हो गए तब भी जा रहा है, 4 दिन हो गए 5वां दिन आ गया तब भी जा रहा है। कभी भी देखना है कि 3 दिन ये दिए गए हैं आर्तव के लिए, चौथा दिन दिया गया है कम ज़्यादा के लिए, और 5वां दिन में 1 बूंद भी नहीं आना चाहिए, ऐसा बताया गया है। इससे हमें कष्ट हो सकता है। पर अभी का नॉर्मल जो अभी का जो आधुनिक मेडिकल साइंस है वो क्या कहता है कि 7 दिन भी, 7वां दिन हाँ कोई नॉर्मल है, कुछ नहीं, 10वां दिन नॉर्मल है। अरे पर तकलीफ हो रही है, ब्लड हीमोग्लोबिन कम दिखाई दे रहा है, उसका जान नहीं है उसके अंदर, तो ये प्रॉब्लम है। ये देखना चाहिए कि 5वें दिन से कुछ भी नहीं जाना चाहिए, 5वें दिन से एकदम व्यवस्थित रूप से जाना चाहिए। 27 दिन में ही अभी एक नक्षत्र में एक पहला जो आर्तव आता है, मतलब फर्स्ट बार जब मासिक धर्म आता है किसी माता जी को, मतलब या नक्षत्र हो, तो उस नक्षत्र से लेकर तो 27 नक्षत्र होते हैं, तो 27 नक्षत्र को पूरा करके 28वें दिन उसको, 27 या 28वें दिन उसको उसी नक्षत्र पे मासिक धर्म आना चाहिए। तो उस महिला का, वो माता जी का मासिक धर्म सही से ठीक है, उसका आरोग्य ठीक है माना जाता है। अभी देखा जाए तो 27-28 दिन तो दूर, 1.25 महीना भी जाता है, किसी का 1.5 महीना भी जाता है, ऐसा देखने को मिलता है। तो ये भी देखना चाहिए कि आपका जो नक्षत्र पे सही से आ रही कि नहीं। और ये भी है कि अभी ज़्यादा आ रही है तो उस टाइम वैद्य के पास सलाह लेना चाहिए।
और उसके ऊपर जो उपाय योजना है वो करनी चाहिए। दूसरा है नष्टार्थ। नष्टार्थ माने चौथा जो नष्टार्थ बताया गया है वो नष्टार्थ माने एक समय पर महिला का पूर्ण आर्तव नष्ट हो जाता है, मतलब उसका आर्तव आना बंद हो जाता है, बिल्कुल भी नहीं आता है। जैसे कि कुछ किसी के माता जी के देखा है कि कुछ बच्चे होने के बाद बिल्कुल भी नहीं आता है, एक उम्र पर 30 साल, किसी के 32 साल, किसी का एकदम नष्ट हो ही जाता है, आता ही नहीं। तो ऐसा भी देखने को मिलता है। तो अलग अलग प्रॉब्लम में अलग अलग जो है वो बताया गया है कि आर्तव आना ये बहुत अच्छा शुद्धता का प्रतीक माना गया है। शुद्धता उस टाइम जो नारी है शुद्ध हो जाती है। पर कुछ कुछ अलग अलग लोगों ने उसको बहुत अलग तरीके से पेशकश किया समाज के सामने, बहुत अलग तरीके से उसका तिरस्कार कर दिया, तो उससे बहुत कुछ नुकसान हो गया। तो लोग इससे वही एंगल से देखते हैं। तो इससे इस समय नारी तो शुद्ध ही होती है, पर हमें परिपालन को नहीं छोड़ना है। हम आधा अधूरा लेते हैं, किसी का हमें उसके ऊपर रिसर्च ही नहीं करना है, हमें दुरुस्त ही नहीं करना है। कुछ भी चीज़ें बिगड़ जाती है तो उसको दुरुस्त करो, उसके ऊपर रिसर्च करो कि ये चीज़ें दी गई है शास्त्र में तो क्यों है, अच्छे के लिए ही दी गई होगी। पर कुछ लोगों के कारण उसमें बिगाड़ आया हो तो उसको दुरुस्त करना हमारी जिम्मेदारी होती है। तो हम ना कि उसको पूरा तरीके से फेंक दो, एक्सेप्ट ही ना करो। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखना है। और उसमें जैसे कि हम हींग का भी प्रयोग कर सकते हैं, उस समय हींग का भी यूज़ कर सकते हैं, खाने में यूज़ कर सकते हैं या गुनगुने पानी में ले सकते हैं, चुटकी 2 चुटकी ऐसे ले सकते हैं। इससे आर्तव अच्छी तरीके से आता है, मतलब बहुत ठीक तरीके से मतलब व्यवस्थित रूप से सुचारू रूप से आता है, कोई कष्ट नहीं होता, कोई तकलीफ नहीं होती। तीसरा माने आप कुछ गरिष्ठ आहार लेंगे, कुछ भी खाएंगे तो ये अच्छा नहीं माना गया। जैसे कि ये देख लीजिए कि आर्तव के समय कुछ भी आप चीज़ें करते हैं, जैसे कि नाखून काटना 4 दिन में, या नाखून काटते तो उसको पुनक, उसका जो गर्भ में उसका असर हो जाए, जब वो उसकी शादी होगी या उसका वो माता जी का शादी हुआ है तो उसका जो बच्चा है वो पुनक से पुनक पैदा होगा। कैसे होगा? पुनक जो एक बीमारी है, उसका नाखून जो होगा वो पुनक होगा, खराब होगा। तो ऐसा देखने को बहुत बार मिलता है। तो और जो ऐसा भी देखने को मिलता है, माता जी जब उस समय अंजन करती है हमेशा, तो उस अंजन का, वैसे तो अंजन बहुत अच्छा माना गया है, पर उस समय कुछ क्रियाकलाप ऐसे होते हैं जिससे बहुत कुछ तकलीफ हमें हो सकती है। तो अंजन भी उसी टाइम वर्जित किया गया है, क्योंकि उससे ऐसा नज़र आता है कि बच्चे का आँख जो है कमज़ोर होती है। बच्चों को छोटे होते ही ऐसे बड़ा बड़ा होल का चश्मा लगता है। तो इससे हमें बचना चाहिए। आ, जे का काम वासना बढ़े ऐसा कुछ भी नहीं यूज़ करना है। जैसे कि अत्तर है, क्या इत्र है आदि ऐसे सेंटेड वस्तु नहीं लगाना है। सीधा और सिंपल रहना है, आचरण करना है। उस समय कोई बाल आदि केश आदि नहीं काटने, इससे कट करना नहीं है। इससे गर्भ में विकृति आ जाती है, इससे हमें बचना है। ये बहुत बड़ा मतलब प्रॉब्लम है समाज में, अभी किसी को पता नहीं है। ये देखिए, अग्नि अग्नि में अगर हम हाथ डालें, ऐसे गलती से भी हाथ गिर गया, ऐसे टच हो गया, तो आप ऐसे नहीं बोल सकते मैं गलती से हाथ गिर गया था, आप कैसे जलाए, ऐसे नहीं बोल सकते। अज्ञानतावश आप गलती से भी अग्नि के पास गए तो आपको जलेगा ही, आपको दर्द होगा ही। तो इसलिए अज्ञानतावश अगर हमें अज्ञानता है तो आप उसको दूर करो। किसी वैद्य के पास, किसी जो आचार्य के पास जो जानता है इस बारे में, उसके पास जाओ, उसके पास उस प्रश्न रखो आपके अंदर क्या है। तो आप ऐसे नहीं बोल सकते कि मैं हमारी अज्ञानता थी। जब हो जाएगा तो प्रॉब्लम वो होता ही है। तो इसलिए इससे बचना चाहिए। दूसरा बात है, हम अलग अलग जैसे ये करते हैं, खान पान में उसका बहुत अच्छा चीज़ होती है, वो उसका पा लीजिए। जैसे कि दूध और अजवाइन, वैसे तो दूध तो नहीं लेने के लिए कहा है,
पर दूध थोड़ा सा आप ले सकते हैं, गौ माता का दूध। उसमें थोड़ा सा इसके लिए कष्टार्थ हो रहा है या फिर अल्पार्थ के लिए, तो उसमें थोड़ा सा अजवाइन 3 से 5 ग्राम, एक मतलब 1 चम्मच अजवाइन 1 कप दूध में आप ले सकते हैं उबाल कर। तो उससे क्या होगा, कष्टार्थ तो मतलब आपका पेट दुख रहा है या कुछ कमर दुख रही है या कुछ और तकलीफ हो रही है, तो उसमें आराम मिल जाता है। ये आपको अत्यंत आर्तों में यूज नहीं करना है। ये मैं बता रहा हूँ कष्टार्थों और अल्पार्थों के लिए। अत्यंत आर्तों में आपको किसी योग्य चिकित्सक की परामर्श लेना चाहिए, वैद्य का परामर्श लेना चाहिए, या हमसे भी परामर्श ले सकते हैं, पर ऐसे अपने से ही कुछ नहीं करना है। और जब हम ये चीज़ का बहुत सारा अभ्यास करते हैं, तो हम इसे देखते हैं कि हमें कुछ बहुत सारा फल का प्राप्ति हो सकता है। जैसे आप देख सकते हैं कि अभी मैं क्या क्या कर रही हूँ, और अभी आगे जाकर अगर इसका पालन करती हूँ, उसका इफेक्ट क्या मिलता है, इसका रिजल्ट क्या मिलता है। तो अगर आपको अलग अलग चीज़ों से बचना है, तो उसका परिपालन करना बहुत आवश्यक है। और इसमें ही जैसे कि हम बताते हैं कि अ, इसमें आर्तवस्त्रावादिवा साधु हिंसा ब्रह्मचारिणी, मतलब ब्रह्मचारिणी माने अलग अलग समय पे सोना नहीं है। बहुत बार सोना ऐसा अच्छा नहीं माना जाता। उस टाइम एकदम थोड़ा विश्रांति लेना, मतलब सोते ही रहना, ऐसा नहीं है। सोते रहेंगे तो उसका गर्भ के ऊपर असर होगा, आपका जो बच्चा है वो बहुत आलसी होगा। और बहुत ये होगा, आप बोलोगे गर्भ संस्कार यहाँ से ही चालू हो जाता। तो इसलिए आप अभी की माता जी है, वो जो पहले का जो लोग थे और अभी के जो लोग हैं, उसमें बहुत सारा फर्क है। मतलब टेक्नोलॉजी तो आ गई, पर उसमें जो सात्विकता थी, दृढ़ निश्चय था, ये सब चला गया। इसलिए सोते रहते रहना ही नहीं है। उस टाइम कोई मतलब संबंध नहीं करना है। उस टाइम ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ये बात का बहुत मतलब ध्यान रखना है। और ये बात अगर आप ध्यान में रखोगी, तो आपका बहुत सारा आयुष्य शुभ मंगल होगा, आपका आयुष्य बढ़ेगा, आपकी कांति आरोग्य दिन प्रतिदिन बढ़ता रहेगा। आप मतलब देखिए, उस टाइम की माता जी और पहले अभी की माता जी बहुत 30-40 साल में ही पूरा थक जाती है। उस टाइम की माता जी 60 साल की माता जी, 80 साल की माता जी देखिए तो बहुत काम करती है, अभी तक काम करती है। 85-90 में जाती है तब भी काम चालू है, क्योंकि वो पालन करती है। उसके लिए आप बोल सकते हैं कोई अपवादात्मक हो सकता है, कोई पालन नहीं करता है तो भी उसको कुछ तकलीफ नहीं, आज तक कुछ किसको तकलीफ नहीं हुई। तो ऐसे एक एक माता जी मिल जाती है, तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि हम अपवाद का विरोध नहीं करते, हम अपवाद को मानते हैं। किसी किसी माता जी को ये प्रॉब्लम नहीं हो सकता है, वो ठीक से हो सकता है, पर वो अपवाद है। और आप बोलेंगे कि उसे नहीं हुआ तो मुझे क्या होगा, तो फिर आपके ऊपर होगा, पर अब आप उसके लिए जिम्मेदार हो जब आपको कुछ प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएगा। और ये देखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम जो है, जो माता जी बाहर रेलवे आदि जगह पे काम करती है, मतलब सरकारी नौकरी या कुछ और नौकरी ये करते हैं, उनको ज़्यादा ये प्रॉब्लम समस्या को झूलना पड़ता है। जैसे रेड डिस्चार्ज, फाइब्रॉयड सिस्ट आदि, ब्रेस्ट कैंसर आदि, ये सब बहुत सारा उनको झेलना पड़ता है। तो ये जो है, या गर्भाशय का कैंसर आदि, तो ये आपको किस तरह से मतलब हैंडल करना है, किस तरह से आप नौकरी में जॉब करते हैं तो आपको कैसे संभालना है, ये भी आप संभाल कर कर सकते हैं। हम तो कहते हैं कि इसमें 3 दिन का छुट्टी मिले महिलाओं को, अगर जो महिला काम करती है तो ऐसा हमारा हमेशा ही ये रहा है। पर कुछ लोग इसका विरोध भी करते हैं कि 3 दिन की छुट्टी उनको ली है और हमारे लिए क्या। तो ऐसे पर ये बात अगर स्त्री व्यवस्थित है, हम क्या कहते हैं, न गृहमित्याहु गृहिणी गृहमुच्यते। मतलब अगर स्त्री, अगर एक हमारे घर की जो गृह मंत्री है, जो स्त्री है, जो माता जी है, अगर वो बीमार पड़ती है तो सब घर में सब मतलब बीमार जैसे हो जाते हैं, क्योंकि सब टाइम पे भोजन नहीं मिलता,
जो भोजन मिलता है वैसे वैसे मिलता है तो वो भी बीमार पड़ सकते हैं। तो जो माता जी है वो मतलब सच में गृह मंत्री है घर की। और उसको अगर वो बहुत अच्छे निरोगी है तो हाँ सब निरोगी रहते हैं। इसलिए वो माता जी को निरोगी रखना सबका कर्तव्य है, दायित्व है। और स्वयं भी अपने ऊपर ध्यान रखना ये भी वो माता जी का दायित्व है, ये ध्यान रखना है। और ऐसे ही आज का ये जो लेक्चर है हम ये समाप्त करता हूँ। अगर किसी के क्वेश्चन होंगे तो पूछ सकते हैं। कुछ आपने बहुत सारा उपाय भी बताया। हाँ जिसको ऑलरेडी पीसीओडी प्रॉब्लम हो गया है हाँ हाँ। उसके लिए कुछ सुझाव। हाँ, जिसको पीसीओडी प्रॉब्लम हुआ है तो उसने तो ये तो करना ही है। ये करेंगे तो उनको और लाभ मिल जाएगा। और पीसीओडी प्रॉब्लम भी ऐसा नहीं कह सकते कि इस कारणवश हुआ है, पर माता जी उन्होंने फॉलो न करने की वजह से भी बच्चे को हो जाता है। गर्भ संस्कार आदि को क्रिया को फॉलो न करने की वजह से भी हो जाता है। उससे वो बच्चे का अभी के शरीर से मतलब अभी के जो पालन से कुछ संबंध नहीं होता है। ऐसा उसका पूरा दोष नहीं माना जा सकता। पर जेनेटिक होता है। ये जेनेटिक हो सकता है क्योंकि वो माताजी के दोष के कारण होता है, क्योंकि माताजी उसका परिपालन नहीं किया है। इसलिए हमें भी अपना परिपालन करेंगे तो हमें अगर हुआ है तो उसको कम हो जाएगा और वो बीमारी नहीं रहेगी। और अगर मतलब नहीं रहेगी और हमारे बच्चे जो आप मतलब उधर से जो होने वाले हैं वो भी अच्छे होंगे। उनको प्रॉब्लम नहीं होगा। ये पहले प्रॉब्लम नहीं आती थी। आप बहुत कम लोगों को, बहुत बड़े बड़े मतलब जो लोग थे पैसे वाले, उनको ये प्रॉब्लम आती थी। देखिए राजा रजवाड़ों का संतति नहीं है, साहूकार है संतति नहीं है। हम देखते हैं चरित्र ये चैतन्य चरितामृत में भी देखते हैं, अलग अलग चरित्रों में देखते हैं हमें लड़का नहीं। ऐसे बोलते मतलब स्वामी जी के पास आकर या आचार्यों के पास आकर ऐसे। तो ये सब देखने को मिलता है। तो पीसीओडी को क्या करना चाहिए, एक चिकित्सक के पास जो वैद्य है आयुर्वेदा के, उनके पास जाकर सही परामर्श लेकर उस तरह की औषधि, उस तरह का रूटीन, उस तरह का डाइट फॉलो करके व्यायाम आदि उस पर चलना है। तो उससे आपका पूरा ठीक हो सकता है। अगर आप वैसे नहीं करते, परिपालन नहीं किया और ठीक भी हुआ और परिपालन नहीं किया तो भी ये पुनः ये प्रॉब्लम दे सकता है। तो इसके लिए आपको जो मैंने बताया इसका भी पालन करना चाहिए। पर पीसीओडी में भी ये प्रॉब्लम होता है, कष्टार्थ होता है, अत्यात होता है या अल्पार्थ, ऐसा प्रॉब्लम देखने को मिलता है अलग अलग। क्योंकि पीसीओएस होता है, एक पीसीओडी होता है, जैसे दोनों में से कोई भी प्रॉब्लम ये रहता ही है थोड़ा बहुत। और एक आजकल एक लोग फिटनेस का दौर है तो बहुत लोग योगा एक्सरसाइज जिम ये सब जाते हैं। तो जो इस समय जो जो मासिक धर्म होता है उस समय क्या वो सब चीज़ करना चाहिए या फिर कोई योगा या प्राणायाम उस समय विशेषकर उस चीज़ के लिए? उस समय कुछ भी चीज़ें करना अच्छा नहीं माना जाता। जैसे कि योगा नहीं कर सकते, साधारण प्राणायाम कर सकते हैं, पर योगा आदि कुछ भी क्रिया नहीं करना चाहिए उस समय, उस 3 दिन के लिए। चौथे दिन थोड़ा सा आधा स्नान करके बाद थोड़ा सा रूटीन आप चालू कर सकते हैं। बाद में 5वें दिन पूरा सा ये कर सकते हैं। स्त्रियों के लिए कोई विशेष योगा और विशेष क्रिया जैसे कि विशेष योगा है, जैसे कि ये सूक्ष्म व्यायाम जो होते हैं, जो बताए जाते हैं वो ले कर सकते हैं। बटरफ्लाई आदि कर सकते हैं। सर्वांगासन भी स्त्रियाँ कर सकती है। और जैसे कि भुजंगासन, मर्कटासन ऐसे करना चाहिए। तो इससे कमर के प्रॉब्लम, स्पॉन्डिलाइटिस की कुछ प्रॉब्लम्स ये नहीं होंगे। हाँ। और खासकर बाल को लेकर, स्त्रियों के बाल बड़े होते हैं हाँ। तो उसको रखने के जैसे कब बाल, जैसे पुरुष लोग तो कभी भी बाल पे ऊपर से नहा लेते हैं, उनको नहाने के लिए कुछ विधि है या कभी धोना चाहिए नहीं धोना चाहिए? अरे संडे के दिन ये बाल धोना चाहिए, एक हफ्ते में एक बार। हफ्ते में एक बार बाल हाँ, धोना और चाहिए। बाल को तेल आप हमेशा नहीं, पर हफ्ते में 2-3 बार लगा सकते हैं। हाँ, रात को सोते वक्त। बाकी सब टाइम में बाल धोने की जरूरत नहीं। हाँ, बाल धोने की जरूरत नहीं। ओके। और बाल एक फैशन है, लोग बाल कटवा लेते हैं या बहुत छोटा कर लेते हैं पुरुष की तरह, तो वो ठीक है या ठीक नहीं? तो उसको अगर
आयुर्वेदा की विधि से देखा जाए तो जैसे कि छोटे बाल रखना, या जीन्स पहनना, या फिर कुछ शॉर्ट्स पहनना, उसको मतलब हम उसको गैर नहीं कहते। वो कुछ एक विधा से देखा जाए तो मतलब पर इतना संकुचित सोच नहीं है। पर आयुर्वेद के हिसाब से देखा जाए, शास्त्रों के हिसाब से देखा जाए कि जब महिला माता जी अगर बाल कटवाती है तो उसका जो स्त्रीत्व है, वो जो भगवान ने उसको गिफ्ट किया है, शालीनता, कोमा ये कोमलता, शीलता। कोमलता, लज्जा आदि जो दिया है, जो सारी चीज़ें हैं उसके ऊपर उसका भारी परिणाम होता है। जैसे कि हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं, जैसे कि उसका हार्मोन्स चेंज होने से भी उसको वो दिक्कत फॉलो करनी पड़ती है। मतलब जैसे कि मेरे पास जो माता जी आती है पुलिस आदि आर्मी की, तो उनको वो दिक्कत बहुत होती है। जैसे उनको बाल कटिंग करना पड़ता है, पुरुष जैसा रहना पड़ता है। मतलब मोस्टली 50% एक ही जैसा रहता है पुरुष और उनका, और वो वातावरण में भी वैसे ही रहते, उसी वातावरण में। तो उनको वो हार्मोन्स चेंज होने के कारण पीसीओडी जैसा प्रॉब्लम बाद में हो जाता है। बच्चा पैदा होने के बाद बहुत सारी क्रियाओं के ऊपर मतलब उनका ये हो जाता है, वो बॉडी चेंज होती है, या फिर बहुत थायराइड जैसे प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे कि हाइपो हो जाता है या हाइपर हो जाता है। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स उसमें दिखाई देते, मतलब दिखाई दे पड़ते हैं। तो इसलिए हार्मोन्स जो भगवान ने हमें जो दिया है, उस चीज़ को लेकर हमें सतर्क रहना चाहिए। जितना शालीनता से रहना पड़े उतना शालीनता से रहना अच्छी बात है। वो एकदम बॉब कट करना भी मतलब वो अच्छा नहीं समझा जाता। पर अभी माता जी कहा का क्षेत्र में जाती है तो उनको काटना पड़ता है। बहुत पर छोटा नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा सा कभी-कभी कर थोड़ा-सा सकते, कट थोड़ा सा सकते, कर थोड़ा-सा सकते हैं, कट कर सकते हैं। क्योंकि उसका उससे संबंध होता है। बराबर। मतलब आपके गुणों के ऊपर उसका गुण का प्रभाव पड़ता प्रभाव है। पड़ता है। हाँ, और गुणों के ऊपर प्रभाव पड़ गया तो मन तो है ही। हाँ, मन के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है तो अलग अलग शरीर और मन, ये शरीर जो है मन, शरीर मन मतलब सत्व, शरीर सत्व, बुद्धि आदि, जीव आत्मा, ये सब एक दूसरे का अनुबंध से चलते हैं, एक दूसरे का अनुबंध है। और उसका परिणाम तो सब पे पड़ता सब पे पड़ेगा। शरीर का ऊपर अगर परिणाम होता है तो मन के ऊपर पड़ेगा, मन के ऊपर कुछ परिणाम होता है तो शरीर के ऊपर पड़ेगा, शरीर मन के ऊपर कुछ परिणाम होता है तो बुद्धि के ऊपर वह हावी होता ही है। तो ऐसे हमें वो ध्यान भी देना ज़रूरत है। उसका मतलब जैसे जैसे हो जितना प्रयास करे उसका पालन करने का बहुत उससे आपको लाभ मिलेगा। आप एक उसका ये कर सकते हैं। बालों के लिए कुछ सुझाव रखिए। कभी-कभी देखा जाता है माताजी लोगों का ये प्रश्न होता है कि बाल बहुत झड़ते हैं हाँ हाँ कंघी करने समय या फिर ऐसे, हाँ तो इसीलिए वो लोग छोटा करना करके रखना चाहते हैं ऐसा। हाँ हाँ। तो कुछ ऐसा केयर बालों के लिए जिससे बाल कम झड़े या ऐसा कुछ? जैसे कि बाल कम झड़े इसके लिए आप तला हुआ तीखा हुआ ज़्यादा चीज़ नहीं खाए, क्योंकि पित्त विकृत होने से पित्त जो दोष है वो प्राकृत अवस्था में न रहकर विकृत हो गया तो आपके बाल बढ़ने में मदद नहीं करता। शरीर में अगर पित्त बढ़ गया माने विकृत हो गया, तो वो बाल बढ़ाने में सहायता नहीं करता। बाल उसके जगह वात भी दूषित हो गया तो बाल भी झड़ते हैं, झड़ते हैं। या पक जाते हैं, या फिर ऐसे ऐसे कलर उसका चेंज चेंज होता है, होता है, ब्राउन ये होता है, ब्राउन होता है, या उसका बाल का ऐसे बाल झड़ मतलब ऐसे टुकड़ा हो जाता है, टुकड़ा होता है। बालों का ऐसे टुकड़ा हो जाता है, या ऐसे दो भाग हो जाते हैं, हाँ, हाँ। एंड एंड में जाके। एंड में ऐसे दो दो भाग हो जाते हैं। तो वो ऐसा न होने के लिए आंवला का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। अपना B12 आदि जो है उसको ये कीजिए, आपका ऑक्सीजन लेवल अच्छा रखिए, समय समय पर पानी लीजिए, समय समय पे योग्य समय पे भोजन कीजिए, आहार को शुद्ध रखिए, सात्विक रखिए। कुछ बाहर का जो चीज़ है तला हुआ या चटपटा चीज़ें उसको बंद कीजिए पूर्णतः, जिसको बाल उसको बढ़ाने या काले करने और अच्छा कर रखना है तो। और आंवले का शैम्पू जो है वो नॉर्मल शैम्पू ना यूज़ करते हुए जो देसी जो है उसको भी आप ट्रिक यूज़ कर सकते हैं अलग अलग। जैसे कि आपको बाल को शाइन करना है तो देसी शैम्पू भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आंवला,
ईना आदि को रीठा। मिक्स करके रीठा आदि, आंवला, लीठा, शिकेकाई, ये भी यूज़ कर सकते हैं। उसको रात में भिगो के सुबह उबाल कर वो पानी से आप बाल धो सकते हैं। उसको वो शैम्पू बहुत अच्छा है। और आंवले का तेल आंवला या कुछ आयुर्वेदिक तेल है, वो रात को समय लगाना है और बाद में सुबह दही थोड़ा सा लगा सकते हैं उसके साथ, और वो बाल धोने के लिए वो आंवला रीठा इसका प्रयोग कर सकते हैं। अलग अलग पैक्स होते हैं, उसका एक अलग लेक्चर भी हो जाएगा। हो सकता है ओके। तो बालों के लिए। तो आपने ये भी बताया सोने के विषय में कि ज़्यादा नहीं सोना चाहिए जब मासिक धर्म चल रहा हाँ है। हाँ तो इन जनरल कितना समय सोना चाहिए? जैसे मॉडर्न साइंस बोलता है 6 घंटे काफ़ी है, 24 नहीं घंटे में। वो तो सोना चाहिए रात के समय, दिन के समय का बोल रहा हाँ, दिन के हूँ। हाँ समय में। जैसे दिन में मतलब ये कर दिया ना, मतलब दिन में सो गए तो वो दिन में सोना माने थोड़ा सा ही सोना होना चाहिए। मतलब सोना माने ऐसे थोड़ा आराम करना, नहीं ऐसे बोलते लेटते हैं थोड़ा सा आधे घंटे 15 मिनट। 15 मिनट के लिए ऐसे लेटते हैं, सोना नहीं चाहिए। हाँ हाँ एक लोट लेट जाते हैं थोड़ा सा और फिर उठना चाहिए। कुछ मतलब उस टाइम अच्छे अच्छे विचार के विषय में जो पुस्तक होगी, जो मतलब एकदम हेडेक नहीं करेगा, तो मतलब स्ट्रेस नहीं बढ़ेगा, एकदम सिंपल और नॉर्मल ऐसे पुस्तक पढ़ सकते हैं। जैसे मतलब जिससे कोई स्ट्रेस ना हो, जिससे कुछ समझने में आसान हो, ऐसे पुस्तक पढ़ सकते हैं। आप बोलेंगे बहुत सारा मैं ऐसे गिल्लो के बैठूंगा भगवद गीता आदि ऐसे से, तो वो नहीं करना चाहिए क्योंकि वो बहुत गंभीर और आंतरिक विषय होते हैं। तो उससे समझने के लिए थोड़ा बहुत। बुद्धि का ज़्यादा स्ट्रेस मतलब तनाव आ जाता है। ऐसे भी इसको नहीं लेना है। नॉर्मल जो चीज़ें हैं जैसे छोटे छोटे बुक्स है प्रभुपाद जी के, भगवान की कथा है बालकों को जो बच्चों को दी जाती है वो पढ़िए, उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं। और एक रहता है स्त्रियों में वो नाक कान छेदवाना, इसका क्या महत्व है? 2-3 लाइन में। क्योंकि बहुत अ, सा मॉडर्न जो है वो कभी कभी लोग नहीं भी देखिए मैं करवाना अभी चाहते। मैं देखिए मेरा इतने साल से कान का ये देखिए ओके। दिख रहे मतलब पॉइंट्स दिख रहे, ओके। ये देखिए छिदवा हुआ है। हाँ हाँ हाँ। वो जैसे 16 संस्कारों में हमारा कर्णच्छेद का ये संस्कार होता है। संस्कार होता है। और उसको कर्ण को पहनते थे, माने क्या क्यों पहनते थे। और इधर देखिए ये भी मेरे मेरा इधर भी है, मैं पुरुष होकर भी पहन रहा हूँ। तो पहले भी पहनते थे, ऐसा नहीं है। पर अभी जो उसका अवडंबर माना गया, उसको एक परंपरा के एक अलग नजरिए से देखा गया, पाखंड की तरफ से देखा गया, तो उसका कोई शास्त्रीय किसी ने अभ्यास नहीं किया, पर अभी अभ्यास कर रहे हैं। ये जो छेदन होता है इधर, कर्ण भेदन जो होता है, उसको कर्ण छेदन के वक्त जो संस्कार होता है, वो एक बार छेदन होने के बाद उसको गूंज नहीं देना है, उसको अखंड ऐसा रखना है। ये आँख का लिए बहुत अच्छा होता है। आँख के लिए। हाँ, इसके नीचे ही विदुर बर्म होता है। और ये इधर जो छेदन करने से आपका आँख जो होता है बहुत अच्छी रहती है। आपका अस्थमा है तो इधर ऐसे आप छेदन कर सकते हैं, इधर और इधर ऊपर में भी ऐसे इस लाइन में। तो किसी को अस्थमा है तो अंदर भी ऐसे छेदन कर सकते हैं। कुछ कुछ माता जी का इधर भी होता है, देखा होगा, कुछ इधर होता है। महाराष्ट्र में बेसिकली अभी ये भी सब परंपरा है। मर्म स्थान है, मतलब वाइटल हाँ पॉइंट्स है। हाँ, महाराष्ट्र में अभी भी माता जी कुछ देखेंगे, उनका हाँ। परंपरा है। यस। और छोटे छोटे बच्चे भी अभी भी पहनती है, पर अभी इधर तो मुझे देखा नहीं कहाँ पे। तो इधर इधर पहन सकते हैं आप इधर, तो इससे अस्थमा भी ठीक हो जाता है ऐसे। तो अस्थमा भी बहुत आराम करता है। मेरे पास 75 साल के जो एक दादाजी की उम्र के एक आए थे कोई, तो उन्होंने वो उनको कहा कि आप चांदी का शलाका से छेदन कीजिए, मैं जो पॉइंट दूंगा। तो छेदन किया उन्होंने, तो उस छेदन से और दूसरा औषधि भी प्रयोग बताया था, तो उससे उनको 1 साल के बाद मुझे मिले तो बहुत आराम है। बोले कि 100 में से 95% मुझे आराम है, कुछ अभी दमा जैसे लग नहीं रहा है। तो बाकी का बूढ़ापा का थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है, वो तो सबको रहता है, और उनको इतना आराम मिल गया। तो ऐसे ये जो छेदन का ही होता है, पॉइंट्स होते हैं। उस पॉइंट्स का अगर आपने एक अच्छे व्यक्ति से, जानकार व्यक्ति से बोला कि इधर इस पॉइंट से क्या करना है, मुझे ये करना है, तो उस पॉइंट से बराबर आप छेदन करते हैं तो उसका लाभ आपको मिल जाएगा ऐसे। और एक लास्ट क्वेश्चन कि कुछ कुछ स्त्रियाँ होती हैं जिनका देर से शादी होता है ना? हाँ हाँ तो जो
जो गर्भाशय है या जो भी है उनको मेंटेन करना होता है, जैसे 35-40 साल की उम्र हो, या फिर कोई है जो शादी नहीं ही करना है, ऐसे भी कुछ स्त्रियाँ होती है, तो उनके लिए कुछ ऐसा अलग से कुछ करना है अपने हार्मोन्स को मेंटेन करने के लिए, ऐसे कुछ? उनको सिर्फ ये ध्यान देना है कि उसका रजस्वला का परिचय यह होना चाहिए, ऋतु स्नान आदि होना चाहिए। उसको ऋतु स्नान भी कहा गया है। ऋतु स्नान क्यों कहा गया है? अगर स्नान करते तो ऋतु स्नान कैसा है? बराबर। मतलब ऋतु बीतने के बाद अगर जो स्नान होता है उसको ऋतु स्नान कहते हैं। अगर पहले जो स्नान करते मतलब ऐसे ही मतलब तो अभी जो औरत करते हैं, अभी जो महिला करते हैं, ये सब का स्नान होता है। जो महिला जिनको रजस वाला होता है वो स्नान करती है, तो फिर ऋतु स्नान कैसा? 5वें दिन हर रोज स्नान हो रहा है। ये बात किसी को परंपरा में बताई नहीं गई। हमारे जो माता ये महिला, हमारे जो बहनें हैं, हमारे जो माताएं हैं, उन्होंने इसका पालन किया। उनके माताजियों ने उनको दे दिया, उन्होंने उनके पुत्री को दे दिया। ये सब परंपरा चली और बहुत अच्छा उनका शरीर है, अच्छा, उनका कोई रोग नहीं, कुछ ये नहीं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं। पर अगर आप इस परंपरा में, जैसे द्रौपदी जी है, वो क्या बोली महाभारत में कि मेरा ऋतु स्नान नहीं हुआ है, और वो दुशासन लेकर जा रहा है, दुशासन मेरा ऋतु स्नान नहीं हुआ है, मैं तुम्हारी माता समान हूँ, तुम ऐसा क्या कर रहे हो? ऐसे मतलब उनको प्रश्न उठाया और बोली थी मेरा ऋतु स्नान नहीं हुआ है, मैं कैसे आऊँ सभा में? मैं आ सकती हूँ, पर उसने जबरदस्ती खींच लिया, ऐसे बोलते ना। तो ये सब मतलब वो उस टाइम भी वो फॉलो करती थी, दिखता है। तो शरीर का बाल भी अच्छा हो जाएगा, कांति बढ़ेगी। ये तो इफेक्ट है, प्रभाव है उसके। आप पालन करते हो तो जितना भी सात्विकता से रहेंगे, आपका जीवन भी, आपका आयुष्य भी, मतलब शादी करे या न करे उससे कोई लेना देना नहीं, पर आपका पालन करना ज़रूरी है। जितना पालन अच्छा करेंगे उतना आपका ये हो जाएगा। नहीं तो लड़की लोग भी गुंडा मवाली की तरह बोलने लगेगी, या फिर मतलब पुरुषों की तरह मतलब चिल्लाने लगेगी, ये करने लगेगी, ऐसा एटीट्यूड भी रखेगी, तो उसका हार्मोन्स चेंज हो जाएगा, उसका शरीर उसको साथ नहीं देगा, अलग ही वो बिहेव करेगा और अलग परेशानी खड़ी हो जाएगी। कुछ हिस्ट्री में देखा जाता है शुरू से ही, बचपन से में उनमें मैस्कुलिन क्वालिटी ज़्यादा होती है, जैसे बाल छोटे रखना, शर्ट पैंट पहनना, जोर से बोलना, अधिकार दिखाना, तो इससे उनका अस्तित्व भंग हो जाता है। भंग होने के कारण उनको अलग ही परेशानी झेलनी पड़ती है। तो मेरे पास आती है ऐसे मतलब, पर फिर ऐसा पुरुष भी नहीं मिलता है। पुरुष में भी कभी कभी फेमिनाइन क्वालिटी ज़्यादा हाँ, होती तो है। ऐसा पुरुष अगर नहीं मिला तो शादी, बिना शादी के रहना पड़ता है। नहीं शादी करूंगी मैं, ऐसा पुरुष ही नहीं मिलता ऐसा क्वालिटी का, ऐसा भी हो जाता है। ये मुझे देखने को मिलता है, मैं क्योंकि मैं मुंबई में रहता हूँ, तो मुझे सब अनुभव है। क्योंकि कुछ कुछ स्त्रियाँ बहुत मतलब मॉडर्न हो चुकी है, तो मॉडर्न स्त्रियाँ भी बहुत सारे बाल भी रखती है। हाँ, और उनको कुछ अभी जो धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा है, तो उनको भी अच्छा लगता है, मतलब, और सुनती है चरण का से ये करना, ये का दर्शन करना, वो बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि उससे उनको पता चल रहा है कि बहुत कुछ नुकसान हो रहा है, बहुत कुछ क्रोध आता है, बहुत कुछ आवेश आते हैं, हार्मोन्स चेंज हो जाते तो पेशेंस नहीं रहता है। जैसे कि पैसे से पैसा जुड़ जाता है, वैसे सत्व गुण से सत्व और वृद्धि हो जाती है। तो वैसे ही मतलब अगर सत्व या संगत अच्छी नहीं है तो फिर हमारे सत्व ये कम कम हो जाता है। तो इसलिए बहुत धीमा और अच्छे से बोलना है उस टाइम में, बहुत जैसे वाद प्रतिवाद या किसी से झगड़ा आदि नहीं करना है, उससे हमारा कुछ मतलब भारी नुकसान हो सकता है, बीपी लो हो सकती है, चक्कर आ सकती है, गिर सकते हैं, ऐसा बहुत कुछ माता जी को होता है। ऐसा है। और कोई क्वेश्चन? नहीं। श्री गुरुभ्यो नमः, हरि ओम।
नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरारुग्भयमृत्युनाशं धातारमीशं विविधौषधीनां धातारमीशं विविधौषधीनां। श्री कृष्ण। हरे कृष्ण, धन्यवाद।